हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। ये हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 12.2 जो हमारी हीरोइंस फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पिछली वीडियो में जो है हमने इस अभ्यास के 12.1 12.2 के सभी फार्मूले लिखे थे। ये हीरोइंस फार्मूले के ऊपर डिपेंड करती है। त्रिभुज, जितने भी इसमें त्रिभुज आने वाले हैं, चतुर्भुज आने वाले हैं, उन सभी के फार्मूले हमने आपको पिछली वीडियो में लिख कर दिए थे और समझाए थे। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चलता है। एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें कोण सी 90 अंश, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर और ए डी 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? यानी कि हमें ये हमारे पास एक पार्क दिया हुआ है ए बी सी डी। हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी भुजाएं हमारे पास दी हुई हैं। ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और डी ए बराबर 8 मीटर। इसका कोण सी जो है 90 अंश का दिया हुआ है। जब ये कोण सी 90 अंश का है तो हमारे पास बी सी डी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब ये समकोण इनके ए बी सी डी एक पार्क है तो कोण सी 90 अंश का है, तो विकर्ण हमारा क्या हो गया? बी डी। हमने बी डी को मिला लिया, ये विकर्ण हो गया। तो हमारे पास ये बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसमें होता है हमारे पास ये विकर्ण, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यानी कि बी डी बराबर बी सी का वर्ग प्लस सी डी के वर्ग, इस पूरे का अंडर रूट। अब देखो, बी सी का मान हमारे पास आ गया 12, बी सी बराबर दिया हुआ है 12, सी डी बराबर दिया हुआ है 5। तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 का वर्ग आ गया हमारे पास 12 12 144, 5 का आ गया पंजे पंजे 25। दोनों को ऐड कर दिया, 144 प्लस 25 बराबर ये हो गया 169, 169। इसका वर्गमूल जो है होता है 13 मीटर। तो इस प्रकार से जो है हमारा विकर्ण जो है ये 13 मीटर का आ गया। तो विकर्ण बी डी हमारा जो है वो 13 मीटर का आ गया। अब देखो, हमारे पास दो त्रिभुज हैं बी सी डी और बी ए डी। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास होगा, सूत्र इसका क्या है हमारे पास? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 1/2 गुणा बी सी का मान हमारे पास 12 है, गुणा सी डी का मान है 5। 2 से 12 कट गया, 2 छक्की 12, 6 पंजे 30, यानी कि 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, जो ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है बी सी और डी। अब निकालते हैं बी ए और डी का, यानी कि ए बी डी। इसका निकालते हैं हम हीरोइंस फार्मूले से। ए बी डी में जिसमें मान लिया ए बराबर 9 मीटर, बी बराबर 8 मीटर, सी बराबर 13 मीटर। तो सबसे पहले निकालते हैं एस। एस हमारा है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये हो गया 9 प्लस 8 प्लस 13 बटा 2, 30/2 बराबर ये आ गया हमारा 15। अब निकालते हैं हम एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हीरोइंस फार्मूले का यूज करते हैं। हीरोइंस फार्मूला हमारा क्या दिया हुआ है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इन सभी की वैल्यू रखते हैं। देखो, एस का मान हमारे पास आया 15, 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। तो ये हो गया हमारे पास 15 गुणा 15 से 9 गया 6, प्लस 15 से 8 गया 7, नहीं गुणा, और गुणा 15 से 13 गया 2। ये सभी मल्टीप्लाई में आ गए और सबके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। 15 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 2, इन सब के फैक्टर करते हैं। देखो, ये हो गया 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, 6 के हो गए 3 गुणा 2, 7 का 7 और गुणा 2। अब इसके जो है हमारे पास 3 और 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 बाहर निकल गया। ऐसे ही 2 और 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल गया। ये रह गया 5 गुणा 7 अंदर, यानी कि आ गया 6 अंडर रूट 35। तो 6 गुणा 35, देखो 35 का वैल्यू निकालते हैं। यह आ गया 6 अंडर रूट 35। 6 गुणा 35 का अंडर रूट हम निकालते हैं। देखो इधर निकाला क्या हमने,
ये वर्गमूल जो है प्यारे बच्चों भाग विधि से निकालते हैं। कक्षा 8 में आपने वर्गमूल जो है भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों पढ़ी होंगी। वैसे मैं उसकी आपकी समझाने के तौर पे इस क्वेश्चन को इधर समझा रहा हूँ। देखो ये 35 दिया हुआ हमारे पास, हम पॉइंट देकर 0 0 बढ़ाकर इसके जोड़े बनाते हैं। एक पेयर ही है, सब पेयर हैं इसके। तो अब इसमें टेबल चलाते हैं। देखो 5 की पंजे पंजे 25, ये बच गया 10, 5 में तो 5 गया 0, 3 में 2 गया 1। जब ऊपर से नंबर उतारते हैं तो पूरा पेयर उतारते हैं 0 0। अब 5 जिससे हमने टेबल चलाई, 5 + 5 बराबर हो गया 10। तो 10 का पहाड़ा जो है इसमें हमारा चल गया 9 बार। 10 के आगे 9 लिख दिया, ये हो गया 109। और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 981। तो इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब स्क्वायर रूट जो है आपने प्रैक्टिस करनी है निकालने की। तो हमारा स्क्वायर रूट आता है 5.916। तो ये हो गया 5.916 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 35.5 मीटर। तो इस प्रकार से पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारे पास पूरी आकृति दी हुई है ऊपर, देखो ये आकृति दी हुई है, पूरे पार्क ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ABD और त्रिभुज BCD दोनों के एरिया को प्लस करना है, जोड़ना है। देखिए ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया पूरे पार्क का क्षेत्रफल बराबर आ गया हमारे पास 35.5 + 30, ये हो गया 65.5 मीटर स्क्वायर के लगभग जो है इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये देखो प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेमी, BC 4 सेमी, CD 4 सेमी, DA 5 सेमी और AC 5 सेमी है। देखो ये आकृति आपके पास है ABC और D। इस आकृति में सभी भुजाओं के नाम हमने लिख लिए। AB बराबर है 3 सेमी, BC बराबर है 4 सेमी, CD बराबर है 4 सेमी और DA बराबर है 5 सेमी और A से C तक का विकर्ण दिया हुआ है 5 सेमी। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण ने पूरे के पूरे चतुर्भुज के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा हमारा हो गया ABC, ये त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज हो गया हमारा AD और C, दोनों के दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम हीरोन्स फार्मूले से निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये ABCD चतुर्भुज है, इसके 2 हिस्से हो गए। अब पहले हम त्रिभुज ABC का एरिया निकालते हैं। देखो इसमें मानते हैं हम A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5। तो ये हो गया S बराबर A + B + C बटा 2, 3 + 4 + 5 बटे 2। तो ये हो गया 4 और 3 7 और 5 12, यानी कि हो गया 12 बटे 2। कटने के बाद ये आ गया 6 सेमी। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन्स फार्मूले से। हीरोन्स फार्मूला हमारा दिया हुआ है S - A, S - B, S - C। इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं। S का मान हमारे पास है 6, 6, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। तो ये हमारे पास आ गया 6 गुणा 6 में से 3 जाएगा 3 गुणा 6 में से 4 गया 2 गुणा 6 में से 5 गया 1। अब 6 के हमने फैक्टर करे, ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। तो एक जोड़ा तो हमारा बन गया 2 का और एक जोड़ा हमारा बन गया 3 का। तो एक 3 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ये हो गया 2 तिया 6 सेमी स्क्वायर। तो हमारा एरिया आ गया त्रिभुज AB और C का। अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज जो है AD और C का एरिया निकालते हैं। हमारा त्रिभुज है AD और C। देखो इसका एरिया भी हम इसी प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया हमने DAC में A बराबर 5 सेमी, B बराबर 9 सेमी, C बराबर 4 सेमी। तो पहले निकालते हैं हम S का मान। S बराबर हो गया A + B + C बटा 2, 5 + 5 + 4 बटे 2 बराबर 14 बटे 2। ये आ गया हमारे पास 2 से 14 7 सेमी। अब निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCA हीरोन्स फार्मूले का यूज करते हैं। S - A, S - B, S - C। सब की वैल्यू रखो। देखो ये आ गया हमारे पास 7, 7 - A यानी कि A का मान रख दिया 5, 7 - B का मान 5, 7 - C का मान 4। तो यह बच गया हमारे पास 7, 7 में 5 गया गुणा 2 गुणा 2, 7 में 5 गया 2 गुणा 3, इस पूरे का अंडर रूट हो गया। तो देखो हमारे पास 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 बाहर निकल गया, 7 या 21 हमारा अंदर रह गया।
तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी उसका वर्गमूल निकाला था, उसी प्रकार से 21 का वर्गमूल भी हम इसी तरीके से निकालते हैं। जैसे 21 है, इसके आगे पॉइंट देकर 0 बढ़ा लो, एक जोड़ा बन गया, फिर 0 बढ़ाकर दूसरा बना लो, फिर 0 बढ़ाकर तीसरा जोड़ा बना दो। अब देखो टेबल चलती है इसमें कितनी बार, टेबल हम चलाते हैं स्क्वायर का स्क्वायर में, जैसे 1 की 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में, 5 का 5 में। अब देखो 5 का 5 में तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 का 4 में चलाओ, 4 4 जा, ये हो गया हमारे पास 16। 11 में से 6 गया 5, ऊपर से उतार पॉइंट देकर उतार लिया हमने, जोड़ा 0, 4 और 4 हो गया हमारे पास 8। अब देखो 8 का पाड़ा जो है इसमें 8 छंग 48, 6 बार चलता है। तो इस तरीके से जो है देखो ये 6 बार की टेबल तो ज़्यादा होगी, क्योंकि 8 के आगे हम 6 लिख कर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48 और 3 51, ये हमारा ज़्यादा हो गया। इसलिए एक कम करते हैं, 5 बार चलाते हैं, 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 5 5 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो इस तरीके से जो है हम इसका वर्गमूल निकालते जाते हैं। तो हमारे पास वर्गमूल आ गया 4.582। पूरा निकालने के बाद तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 9.146। तो इस प्रकार से ये वर्गमूल आ गया। अब पूरे चतुर्भुज का हमें निकालना है एरिया। तो पूरे चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हमारे पास त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC का एरिया, दोनों का क्षेत्रफल जो है हम जोड़ते हैं, 6 + 9.164, तो ये हो गया 15.164। तो इस तरीके से जो है हम पूरे के पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3। राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसे ये चित्र आपके पास बना हुआ है। प्रयोग किए गए कागज़ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जहाज को बनाने के लिए कितने कागज़ का प्रयोग किया गया। अब देखो यह जहाज है, इसको जो है हमने 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट दिया। अब पंचों के हिस्सों का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर तब इसका एरिया निकालते हैं। अब देखो इसमें ये 5 सेमी है, ये 6 सेमी है, ये बराबर इसके है, ये भी 6 सेमी हो गया। ये बीच का हिस्सा जो है एक चतुर्भुजाकार हो गया, रेक्टेंगल के आकार का हो गया, जिसकी लंबाई जो है 1.5 सेमी नहीं 6.5 सेमी, और चौड़ाई जो है वो 1 सेमी है, इधर से भी और इधर से भी। ऐसे नीचे का हिस्सा जो है हमारा समलंब के आकार का हो गया, जिसकी ये भुजाई 1 सेमी और ये भुजा इसकी 2 सेमी है और ये भुजा इसकी 1 सेमी है। अब इसका हम एरिया निकालना शुरू करते हैं। देखो शुरू से शुरू करते हैं, आकृति नंबर 1 से। आकृति नंबर 1 के लिए हमारे पास हो गया, ये आकृति नंबर 1 है, इसकी या भुजा 5 है या भुजा 1 है या भुजा 5 है, त्रिभुजाकार हो गया यो। तो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। देखो A बराबर 5, B बराबर 5, C बराबर 1, तो S बराबर हो गया A + B + C बटा 2, 5 + 5 + 1 बटा 2 बराबर ये हो गया 11/2। अब आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं, 5 यानी कि S - A S - B S - C, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 11/2, 11/2 - 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1। अब देखो 2 की 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, ये हो गया 11 - 10/2 अर्थात 1/2। तो सब जगह जो है हमारे पास पहली संख्या आ गई 11/2, अगली संख्या आ गई 1/2 गुणा 1/2 गुणा, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 11 में से 2 जाकर बच गया 9/2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 2 के जोड़ा बन गया 1, इस 2 का जोड़ा बन गया 1, तो 2 हमारे बाहर निकल गए। ऐसे ही 3 9 का जो है वर्गमूल होता है 3, 9 का हमारा 3 बार आ गया, तो 3/2 गुणा 2 तो हमारा वर्गमूल से बाहर आ गया। अब अंडर रूट में हमारा रह गया 11, तो यह आ गया 3/4 √11। √11 का मान निकालते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में √21 का √35 के मान निकाले थे। अब यह आ गया 3/4 गुणा 3.316, हमारा √11 का मान है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 9.948/4। जब इसको डिवाइड करते हैं आता है 2.457, अर्थात ये हो गया 2.5 वर्ग सेमी। हमारी आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालते हैं आकृति नंबर 2।
देखो आकृति नंबर 2 हमारे पास ये है, ये हमारी रेक्टेंगल के आकार की है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारी दी हुई है, इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात लंबाई इसकी है 6.5 गुणा चौड़ाई इसकी है 1, तो इसका एरिया हमारा 6.5 है। बिल्कुल सिंपल हो गया इसका। तो अब नीचे हमारा नंबर 3 का एरिया निकालने के लिए देखो हमने इसके 3 हिस्से कर दिए, 1 2 और 3। आकृति 3 जो है एक समलंब के आकार की है, जिसमें सी डी ई एफ बराबर 1 सेमी है, अर्थात सी डी ये भुजा और ये भुजा बराबर 1 सेमी है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने पहले सभी भुजाओं को निकालना है। तो ए ई बराबर हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस ई एफ बटे 2, अर्थात ये पूरी की पूरी जो है हमारी 2 सेमी की है, ये हिस्सा हमारा 1 सेमी का आ गया, तो आधा सेमी ये बच गया और आधा सेमी ये बच गया। तो ए ई बराबर आ गया 1/2 सेमी। अब त्रिभुज ए ई डी में डी ई निकालना है हमको, डी ई निकालना है। तो देखो हमारे पास त्रिभुज डी ए ई जो है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल डी ए ई। अब इसको मान निकालते हैं, इसमें हो गया पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालते हैं इसकी ऊंचाई डी ई। डी बराबर हो गया ए डी का वर्ग माइनस ए ई का वर्ग, तो ये हो गया 1 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग, तो ये हो गया 1 माइनस 1/4, 4 × 4 मत 1 गया 3/4, √3/4 या √3/2 जो है या इसकी ऊंचाई निकल गई। अब समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। ये हो गया 1/2 गुणा ए का मान 2 बी का मान 1, अर्थात ये दोनों के दोनों ए बी जो है ये समांतर भुजाएं होगी। कौन कौन समांतर भुजाएं हैं देखो फिगर में देखो, एक समांतर भुजा हमारी यह है 1 सेमी, जिसको हमने ए मान लिया। एक समांतर भुजा हमारी यह है जिसको हमने बी मान लिया। तो ये हो गया हमारे पास 2 + 1 गुणा एच का मान है √3/2, तो 2 और 1 3, 3 √3/4, तो √3 का मान रखते हैं। देखो √3 का मान आ गया 1.732/4, मल्टीप्लाई करके 4 से भाग करके हमारे पास आ गया 1.3 सेमी स्क्वायर। अब देखो आकृति नंबर 4 और 5 को चेक करते हैं। देखो हमारा फिगर दिया हुआ है, ये हमारे पास दी हुई है आकृति नंबर 4 ये वाली, और ये आकृति नंबर 5 ये समकोण त्रिभुज के आकार की है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, अर्थात ये जगह 1/2 गुणा 6 और गुणा इसकी ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 1.5। अब देखो निकालते हैं आकृति नंबर 5 और 6 का क्षेत्रफल। ये हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5, 2 से 6 कट गया 3, ये हो गया 15 × 45, 4.5 वर्ग सेमी 1 का आ गया। तो इस प्रकार से हम पूरे का कागज़ का कुल क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि जितना कागज़ उस जहाज में प्रयुक्त किया गया। सभी आकृतियों का टोटल करते हैं, पहली का दूरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं का। पहली का एरिया आ गया 2.5, दूरी का 6.5, तीसरी का 1.3, चौथी का 4.5 और पाँचवीं का 4.5। सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ गया 19.3 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से जो है इस पूरे के पूरे जहाज का क्षेत्रफल निकल गया, जिस यानी कि उस कागज़ का क्षेत्रफल निकल गया जिस कागज़ से जहाज को तैयार किया गया था। अब देखिए आगे नेक्स्ट, ये देखिए प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार व क्षेत्रफल एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेमी हैं तो समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास आकृति दी हुई है, इससे आप समझिए कि ये हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है और बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों का आधार जो है बी सी बना हुआ है, जो 28 सेमी के ऊपर डिपेंड है, यानी कि 28 सेमी दोनों का आधार है। तो इसमें लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल दोनों एक समान है। अब देखिए त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज का आधार व कितना है, बी सी बराबर 28 सेमी। तो त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले हम ए बी सी का एरिया निकालते हैं हीरोन्स फार्मूले से। इसमें जो है हमारे पास आ गया ए बराबर 26, बी बराबर 28, सी बराबर 30, तो एस बराबर आ गया ए + बी + सी बटा 2, 26 + 28 + 30 बटा 2, यह आ गया 84/2 बराबर 42 सेमी।
अब हीरोन फार्मूले का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र हमारे पास हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबकी वैल्यू रख दी। 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। तो ये बच गया हमारे पास 42 गुना 42 में से 26 घटा कर बच गया हमारे पास 16, और 42 माइनस 28 जाकर बच गया 14, 42 माइनस 30 जाकर बच गया 12। अब 42 के टुकड़े कर दिए हमने, 2 तिया 6 सत्ते 42, 2 गुणा 3 गुणा 7, और 16 के टुकड़े कर दिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 14 के कर दिए 2 गुणा 7, 12 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि हमारे पास 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो 4 बार का 2 हमारा बाहर निकल गया। इसी प्रकार से 3 जो है हमारा 2 बार है, 1 2, ये भी हमारा 1 बार निकल गया। इसी प्रकार से 7 हमारा 2 बार है, ये भी हमारा 1 बार निकल गया। यानी कि अंडर रूट से सारी संख्या बाहर आ गई। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ गया 48 गुना 7 बराबर 336 वर्ग सेमी। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि दोनों का आधार समान है। ये देखिए फिगर में दोनों का आधार समान है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आइए नीचे देखते हैं। यह आ गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज जो है हमारे पास, इसका एरिया आ गया आधार गुणा ऊंचाई बराबर 336, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो ये क्या आधार आ गया 28 गुणा ऊंचाई मान ली h बराबर 336। तो h बराबर हो गया 336 बटे 28 बराबर 12 सेमी। तो इस प्रकार से इसकी संगत ऊंचाई बराबर आ गई 12 सेमी। तो प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे गाइस, तो इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चनों को सही तरीके से याद करके सूत्र को तब आपको निकालना है। क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, बड़े सिंपल हैं, क्योंकि एक ही फार्मूले पे हीरोन सूत्र पे सबके सब डिपेंड करते हैं। तो इसलिए आप जो है ध्यान से क्वेश्चनों को करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।